राष्ट्र यूनाइटेड नेशन से बहुत गलत उम्मीदें हैं, सिवाय सेल्फी सेंटर की, और एक बहुत अच्छी दुकान है उसमें बेसमेंट में, जहां से लोग मर्चेंडाइज लेते हैं और अगले 4 पीढ़ियों को बताते हैं, देखो मैं न्यूयॉर्क गया था, संयुक्त राष्ट्र में, उसका कलम, उसकी टी शर्ट, उसकी हुडी, उसके अलावा कुछ हो नहीं रहा है। कि हमारे प्रधानमंत्री भी काफी हद तक छोटे ट्रंप साबित हो रहे हैं। 2006 इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA में भारत ईरान के खिलाफ वोटिंग कर देता है और ईरान भौचक्का रह जाता है कि हमारे इतने अच्छे संबंध थे वोटिंग, क्योंकि अमेरिका से न्यूक्लियर डील करवानी थी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है दुनिया में? अमेरिका है। $150 बिलियन का ट्रेड होता है, जिसमें $40 से $45 बिलियन ट्रेड सरप्लस है, यानी $40 से $45 बिलियन हम अमेरिका से कमाते हैं। लग जाओ जाके, जहां से तुम्हारा सबसे ज्यादा कमाई हो रही, लग जाओ। ठीक है साहब, पिक्चर चालू करो बे। इसका काम सिर्फ कमियां निकालना है कि सही रास्ता दिखाना भी है। अगर आपको लगता है कि सरकार गलत जा रही है तो कैसे भाटी जी? ऐश्वर्य कपूर जी, आपने बहुत सुंदर शब्द चित्र खींचा है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, बहुत अच्छी बातें कही हैं और बहुत गंभीर बातें कही हैं। ये एक व्यक्ति की सनक की वजह से पूरी दुनिया आज खतरे में पड़ी हुई है, और ये खतरा पता नहीं कितने ऊपर तक जाएगा, अभी कितना बढ़ेगा। ये वार जो है वर्ल्ड वार में बदल जाएगी या ये न्यूक्लियर वार में बदल जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक सनकी व्यक्ति के हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और लेकिन भारत की तरफ आते आते आप थोड़ा सा फिसल गए। भारत के बारे में चर्चा आपने 2-3 वाक्यों में की बाद में, और आपने कहा कि विपक्ष बताए इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका मतलब क्या मैं ये निकालूं कि आपको सरकार से कोई सॉल्यूशन की उम्मीद नहीं है, सत्ता पक्ष से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए आप विपक्ष से ही सॉल्यूशन पूछना चाह रहे हैं? मैं बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत सीरियसली कह रहा हूं, मैं हल्केपन में नहीं कह रहा या कि अचानक उत्तेजना में नहीं कह रहा, कि हमारे प्रधानमंत्री भी काफी हद तक छोटे ट्रंप साबित हो रहे हैं। कोई गंभीर निर्णय वो भी नहीं ले पा रहे हैं। और मैं दूसरी बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मोदी जी के अलावा कोई भी भारत का प्रधानमंत्री होता जो पहले रहे, उनमें से कोई भी आज होता, तो इस समय भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होता, क्योंकि भारत के पास वो शक्ति है, भारत एक महाशक्ति है। होंगे संपत्ति होगी अमेरिका के पास ज्यादा, लेकिन हमारे पास वो संपत्ति है जो अनमोल है, हमारे पास मैन पावर है, हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हैं, हमसे हर देश झुक सकता है अगर हम चाहें तो, लेकिन हमारे अंदर विल पावर नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री के अंदर विल पावर नहीं है। हमें खुल के मजबूती के साथ युद्ध के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, और जो देश दुनिया को युद्ध में झोंक रहे हैं उनके खिलाफ खुल के बोलना चाहिए। हम उसके बजाय कर ये रहे हैं कि रूस और ईरान जैसे मित्रों को छोड़ के हम अमेरिका और इजराइल के साथ जा रहे हैं। और ऐश्वर्य कपूर जी, आपकी अनुमति लेते हुए बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए विजय सिंह पथिक जी, मैं उनकी 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं युद्ध के बारे में। उन्होंने लिखा कि युद्ध नहीं कुछ धर्म नीति है, हिंसा नहीं प्रगति है, स्वतंत्रार्थ और सुरक्षार्थ ही बस इसकी अनुमति है, वो भी तब जब किसी और विधि रक्षा रहे न संभव, युद्ध बिना होना निश्चित हो जब स्वतंत्र पराभव। युद्ध केवल उस स्थिति में करना चाहिए जब हमारी जान पे आ बनी हो या हमारी आजादी पे आ बनी हो, और शौक के लिए युद्ध में झोंक देना दुनिया को। ट्रंप जिस तरह के बदजुबानी आजकल कर रहे हैं, सबको धमकाते हैं, एक देश के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी को उठा के ले जाते हैं, एक देश के राष्ट्रपति की हत्या करा देते हैं। देखिए, ट्रंप पे हमारा जोर नहीं है, ट्रंप पे तो अमेरिकियों का जोर नहीं है। सुधांशु जी, आप मुझे बताइए, आपने कहा हमारे प्रधानमंत्री ये गलत, आप मुझे बताइए खड़े हुए स्पेसिफिक चिंता ये है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं भाटी जी, आप मुझे बताओ। हमें चिंता ये है ईरान से सनकी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। भाटी जी, आपने बोला, मैं बोल रहा हूं, आपने कहा हमारी सरकार रूस और ईरान को छोड़ के अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ी है। अगर हम रूस और ईरान को छोड़ के अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े होते तो क्या IRGC की नेवी की बोट हमारे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एस्कॉर्ट दे रही होती? एस्कॉर्ट, प्रॉपर एस्कॉर्ट। आप समाजवादी पार्टी के यूपी के बड़े नेता, आपको मुझे एस्कॉर्ट समझाने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर एस्कॉर्ट, 3 गाड़ियों वाला एस्कॉर्ट जो होता है ना, वो प्रॉपर एस्कॉर्ट मिल रहा है। IRGC दे रही है हमारे हिंदुस्तान के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और क्या लेंगे आप? हम बैलेंस बना के चल रहे हैं। ट्रंप भी हमसे बात करता है, ईरान हमारे शिप्स निकलने दे रहा है, और क्या चाहिए हमको? सॉरी, कहां गलत है सरकार? और फिर सुधांशु जी जवाब दे, आप बताइए, वेयर आर वी रॉन्ग? हम गलत कहां हैं? अभी मजा आएगा ना। नहीं ऐश्वर्य जी, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर, उसकी बिल्डिंग के बाहर झंडों की कतार के सामने फोटो भी बहुत अच्छी आती है। हाँ, ये भी 2010 में भी खिंचवाई थी और अभी 2024 में भी गए थे, उसमें भी खिंचवाई थी। मगर सनकपन क्या होता है, ये अभी जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, जैसे भाटी साहब बोल रहे थे, एक तरफ कह रहे हैं ट्रंप कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं ट्रंप बोल रहा तो हम उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और दब्बू होना क्या होता है, मैं भाटी साहब को याद दिलाना चाहता हूं। आपके लाखों दर्शक जो देख रहे हैं, अभी जाके अपना मोबाइल या कंप्यूटर खोलें, SM कृष्णा यूपीए सरकार के मंत्री, विदेश मंत्री बैठे हुए हैं मुंह झुका के, और हिलरी क्लिंटन अमेरिका की राष्ट्रपति बगल में बैठ के बोल रही हैं, इंडिया हैज डिसाइडेड दैट दे विल नॉट परचेज पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान।
ये दब्बू होना थोड़ी है, ये तो बड़ी सक्षम विदेश नीति थी। 2006 इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA में भारत ईरान के खिलाफ वोटिंग कर देता है और ईरान भौचक्का रह जाता है कि हमारे इतने अच्छे संबंध थे वोटिंग, क्योंकि अमेरिका से न्यूक्लियर डील करवानी थी। ये दबना थोड़ी था, ये तो बड़ी मजबूत सुदृढ़ नीति थी। अब आइए साहब, यूपीए सरकार के विदेश मंत्री नटवर सिंह खुद अपनी किताब में लिखते हैं वन लाइफ इज नॉट एनफ में कि मुझे विदेश मंत्री पद से हटाया गया अमेरिका के कहने पर, और यह बात मुझे सोनिया गांधी ने खुद एक पार्टी के दौरान बताई। यह दब्बूपना थोड़ी था, यह तो बहुत वो था, मतलब बड़ी मजबूत विदेश नीति थी। वो सद्दाम हुसैन जिसने तेल के कूपन दिए भारत सरकार से अनाज लेने के बाद, वोल्कर रिपोर्ट जिसके चलते हुए यूपीए सरकार के विदेश मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, उस सद्दाम हुसैन को टांग दिया गया और कांग्रेस ने कुछ चुप्पी साधी रखी, कुछ बोला ही नहीं। क्या जरूरत थी? अरे सद्दाम हुसैन क्या कहता था, इंदिरा गांधी जी का इतना बड़ा खास मित्र था, राजीव गांधी जी का खास मित्र था। वो दब्बूपन थोड़ी था, वो तो बड़ी स्ट्रांग नीति थी। अब मैं बताता हूं आज, और 1995 में एक घुड़की आई अमेरिका से और परमाणु विस्फोट बंद, वापस रोक दिया गया। और दूसरी तरफ आज की विदेश नीति क्या है हम बताना चाहते हैं। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तुलसी गबार्ड ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत और चीन के ही जहाजों को जाने दिया जा रहा है। और अभी तक ट्रंप ने कोई भी जिस ढंग के शब्दों का प्रयोग उसने दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों, यहां तक कि अपने मित्र नाटो देशों को कायर बोल दिया है, पुतिन के खिलाफ बोल चुके हैं, शी जिनपिंग के खिलाफ बोल चुके हैं। अभी तक भारत और प्रधानमंत्री जी के लिए कोई व्यक्तिगत आपत्तिजनक शब्द नहीं बोला है, मगर सनकपन इसे कहते हैं कि उसके बावजूद यह दिखाई पड़ना। और तीसरा, मैं मजा आया।